वेलकम बैक बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, तो आप अपनी बुक में 6 नंबर क्वेश्चन देखो, है ना। अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 6, उसमें लिखा हुआ है कि जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री उसके अकाउंट में मारुति नंदन, है ना। डेट पर्टिकुलर, ये फॉर्मेट को आपको पता ही है, फॉर्मेट मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना। तो अब देखो, अब डेट उसमें दी हुई है 2020, तो मैं यहाँ पे 2020 लिख देता हूं। और मंथ दिया हुआ है, मंथ कौन सा दिया हुआ है? जनवरी, तो जैन यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे पहली एंट्री 10 डेट पर है, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा। गुड्स परचेज फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लीस्ट प्राइस 50,000, 15% डिस्काउंट बच्चों, है ना। तो हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता बच्चों। आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, है ना। तो अब आपको एंट्री करनी है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, देखो नाम क्या लिखा हुआ है? घनश्याम, घनश्याम अकाउंट, अमाउंट 42,500 बच्चों। क्यों 42,500? क्योंकि 50,000 का 15%, 7,500 हम माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे शो नहीं करना है, तो ये हमारी एंट्री पूरी। आई होप कि आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। ओके, अब 13 नंबर पर देखो बच्चों, 13 नंबर पर क्या दिया हुआ है कि परचेज्ड गुड्स टू घनश्याम, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम, लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। देखो बच्चों, तो हमारा परचेज रिटर्न हुआ, तो परचेज रिटर्न हुआ तो गुड्स को रिसीवर कौन है? घनश्याम, तो घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके बच्चों, अब परचेज रिटर्न है ना, वो ऑलवेज क्रेडिट होता है, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है। तो अमाउंट क्या लिखनी है? बहुत सारे बच्चे 2,000 लिख के आ जाएंगे, वो रॉन्ग है। 2,000 उसकी लिस्ट प्राइस है, उनमें से हमने कितना निकालना है? 15% निकालना है बच्चों। तो यहां पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 300 निकालने के बाद 1,700 लिखूंगा। 1,700 कैसे आया, है ना। तो लिस्ट प्राइस उसकी कितनी थी? लिस्ट प्राइस थी कितनी? आपको पता होना चाहिए। लिस्ट प्राइस 2,000 थी, लेकिन 2,000 में से हमें डिस्काउंट रिटर्न किया था, तो एक्चुअली गुड्स की वैल्यू कितनी होगी? देखो 2,000 का गुड्स था, उनमें से 15% तो हमें डिस्काउंट मिला था, तो यहाँ पे 300 माइनस हो जाएगा, तो 1,700 का गुड्स हमने रिटर्न किया होगा, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 1,700 लिखा बच्चों, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री हमारी 15। आई होप कि आपको 1,700 वाली एंट्री पता चल गई होगी, है ना। आई होप इस तरह से आपको एंट्री करनी, एक बार समझना बच्चों, है ना। अच्छी तरह से पहले एंट्री समझ लेना, उसके बाद आपको पुटअप करनी है ना। पहले एकदम क्लियरली माइंड में सेट कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट पेड कैश घनश्याम 40,000 फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हमने पूरी अमाउंट दे दी, उसका अकाउंट क्लियर कर दिया, तो 40,000 में क्लियर किया। यहाँ पे हमसे कितना मांग रहा था? 72,500, उनमें से
1700 का गुड्स, देखो 1700 का गुड्स वापस किया, तो अब हमें घनश्याम को पे करना पड़ेगा 40,800। कितना पे करना पड़ेगा? 40,800, क्योंकि हमें टोटल देना था 42,500, उनमें से गुड्स को रिटर्न किया 1700 का, तो उसका डिडक्ट कर देंगे। अब हमें घनश्याम को पेमेंट कितना करना पड़ेगा? यस, 40,800। तो यहाँ पे हमें घनश्याम को पेमेंट करना है, तो घनश्याम रिसीवर है, इसलिए घनश्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी डिस्काउंट अकाउंट, सॉरी घनश्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। देखो हमें कितना सेटल किया बच्चों, हमने दिया कितना है ना, हमें टोटल दिया 40,000, तो हमारे पास से 40,000 कैश जाएगी, और घनश्याम कितना मांग रहा था? 40,800 है ना। 40,800 में से 40 पे किया, तो हमें डिस्काउंट के अकाउंट में कितना लिखना है? 800। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है बच्चों। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा, है ना। देखो 42 में से 17 माइनस किया, तो हमें टोटल पेमेंट करना है 40,800। हमने टोटल हमारे कैश में पेमेंट किया 40,000, तो हमारे पास 800 में ना वो डिस्काउंट के तौर पर रहेगा, तो 800 हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, है ना। आपको यहाँ पे पूरा लिखना है डिस्काउंट, आधा अधूरा कोई भी चीज चलती नहीं अकाउंट में, है ना। यहाँ पे 15 नंबर के बाद 20 नंबर, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने परचेज किया गुड्स रघु से, सेम परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया हमने? रघु से, तो रघु अकाउंट अमाउंट कितने बच्चों? 74,000। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करने के बाद लिखना बच्चों। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट में शो नहीं होता। आई होप कि ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारी एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री देखो बच्चों, नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी? नेक्स्ट डेट पर हमारी एंट्री होगी 22 पर। 22 पर है 22, रिटर्न गुड्स टू रघु, लिस्ट प्राइस 5,000। गुड्स रिटर्न किया रघु को हमने, तो इसका होगा, इसकी एंट्री होगी रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितनी अमाउंट होगी? अमाउंट होगी टोटल अमाउंट 5,000 की जगह हमें वहां पे 4,500 लिखना है बच्चों। 4,500 क्योंकि 4,500 क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे 500 का डिस्काउंट मिला था, तो एक्चुअली रघु कभी भी 5,000 का गुड्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसकी प्राइस कितनी गिनेगा? 45 की। ओके बच्चों, तो ये एंट्री कंप्लीट। अब 25 में देखो यहाँ पे बीइंग लिखना कंपलसरी है बच्चों, ये बीइंग लिखना कंपलसरी है, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ, है ना, इसलिए टाइम नहीं लगे। तो बीइंग में क्या लिखना? नरेशन इसको बोलते हैं, नरेशन। नरेशन में क्या लिखना है? वो जैसे आप ट्रांजैक्शन की समरी, यहाँ पे आपको पता है ना, यहाँ पे लिख सकते हो गुड्स रिटर्न टू रघु, दैट्स ऑल, है ना। अब लास्ट में देखो बच्चों कि यहाँ पे लास्ट में 25 में कैश पेड टू रघु 49 फुल सेटलमेंट, तो रघु अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट।
रघु को पेमेंट कितना करना था बच्चों, हमें रघु को पेमेंट हमने किया 49,000 का, है ना। तो सॉरी यहाँ पे 54 आएगा। अब हमें पेमेंट करना था 54,000 का, उनमें से 4,500 का गुड्स हमने वापस दिया, तो हमें टोटल पेमेंट करना था 49,500। यहाँ पे ये 54 है बच्चों, 54 है ना। तो हमें टोटल पेमेंट करना था 49,500, क्योंकि हमें एक्चुअली पेमेंट कितना करना था 54,000, उनमें से हमने गुड्स 4,500 का रिटर्न कर दिया। अब हमें रघु कितना डिसाइड करेगा 49,500, तो 49,500 में से हमने पेमेंट किया 49,000 का। अब 49,000 का पेमेंट किया तो 500 हमें डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो आपको ये एंट्री आपको पता होनी चाहिए बच्चों। ये जैसे घनश्याम की थी वैसे ही एंट्री है। अब हमें यहाँ पे टोटल करना है बच्चों। टोटल एक पहले यहाँ पे देखो, टोटल करने के बाद यहाँ पे एक लाइन और नीचे 2 लाइन। ओके बच्चों, तो टोटल इसका आएगा 1,93,300। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 और 6 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। अब क्वेश्चन 7 आप अपनी बुक में निकालो फटाफट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं हेडिंग ले लेता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 नाम क्या है, नाम कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम जनरल एंट्रीज लिखेंगे। ओके बच्चों, आई होप कि आपको फॉर्मेट बनाना तो आता ही होगा। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट है। अब उसमें 3 ही एंट्री है बच्चों, ओनली 3 एंट्रीज है। तो 3 एंट्रीज में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, है ना। तो देखो बच्चों, ये डेट यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 2020 और 6 जनवरी 6, है ना। यहाँ पे सोल्ड गुड्स है, किसको बेचा हमने, मुस्कान। यहाँ पे केस की कुछ जिक्र नहीं है। तो अब गुड्स 2 लाख का है, 2 लाख का गुड्स, उनमें से ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस करेंगे तो कितने की अमाउंट आएगी 1,60,000। 40,000 ट्रेड डिस्काउंट निकाल दो। तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे किसका, मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना बच्चों। तो इस तरह से मुस्कान को सोल्ड किया तो गुड्स गोज आउट, मुस्कान रिसीवर। तो हमें सिर्फ आपको 3 अकाउंट है, वो 3 गोल्डन रूल्स है, उसको ही अप्लाई करने। मुस्कान क्या है, नेम है, तो मुस्कान नेम है, वो रिसीवर है तो डेबिट किया। सेल्स किसके लिए यूज होता है, गुड्स के लिए। गुड्स गोज आउट तो क्रेडिट किया। अमाउंट यहाँ पे लिखनी है 2 लाख नहीं बच्चों, 1,60,000। क्या लिखना है, 1,60,000। 1,60,000 डेबिट में और 1,60,000 क्रेडिट में। अब 8 नंबर की डेट 8 जनवरी, मुस्कान रिटर्न गुड्स द लिस्ट प्राइस 5,000। मुस्कान ने रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न बच्चों, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हु इज गिवर, मुस्कान अकाउंट। अमाउंट कितनी बच्चों, नॉट 5,000, ओनली 20% माइनस करने के बाद यहाँ पे 4,000 बचेगी, है ना। ये आपको पहले भी सिखा दिया मैंने, अगले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था ये पूरी। अब 15 नंबर का पर गौर करेंगे। रिसीव्ड, मुस्कान से
4% डिस्काउंट से मिला था। अब देखो बच्चों, हमें कितना पेमेंट लेना था, पेमेंट टोटल कितना लेना था, 1,40,000 लेना था। उनमें से हमने 4,000 को माइनस कर दिया, क्योंकि ये 1,60,000 में से 4%, सॉरी 4,000 रिटर्न कर दिया, तो अब लेना है 136। अब 136 में है ना, 136 में जब पेमेंट किया ना तो 4% माइनस 4% हमें डिस्काउंट मिला, तो हमें टोटल अमाउंट कितनी मिली होगी, टोटल इनमें से हमें टोटल 1,30,560 हमें अभी लेना कितना था, टोटल हमें लेना था 1,56,000, 1,36,000 है ना। तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगी, देखो हमें टोटल अमाउंट 1,60,000 लेनी है, उनमें से 4,000 माइनस करूंगा बच्चों, है ना, तो 1,56,000। अब 1,56,000 देने गए ना, तभी हमें 4% डिस्काउंट मिला, 4% डिस्काउंट, तो हमें टोटल अमाउंट मिली होगी 1,49,760। तो हमारे पास कैश कितनी आएगी, कैश कम्स इन मतलब डेबिट, कितनी 1,49,760 है ना। और हमें डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट अकाउंट कितना दिया हमें, डिस्काउंट मतलब 1,54,000 का 4%, 6240। और टोटल हमें मुस्कान का अकाउंट कितना सेटल किया, मुस्कान का अकाउंट टोटल हमने 1,56,000 का सेटल किया, क्योंकि 1,60,000 में से 4,000 माइनस, तो 1,54,000 का। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। देखो वापस एक बार समझ लो कि 1,60,000 में से 4,000 का गुड्स रिटर्न किया, तो 156 पे करना है, 156 पे करने में 4% डिस्काउंट मिला, तो 156 का 4% 6240, तो पेमेंट कितना मिला होगा, 1,49,760। तो इस तरह से इस एंट्री को हमें टोटल करना है बच्चों। अब देखो, अब टोटल कितना आएगा, टोटल एक बार कर लेते हैं हम, है ना। टोटल हमारा अमाउंट आएगा 3,20,000। यहाँ पे यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे डबल लाइन, 3,20,000, 3,20,000 यहाँ पे लिखेंगे टोटल, है ना बच्चों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 3 ही एंट्री थी, उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बच्चों, है ना। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 8 यहां से शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये हमारा हेडिंग तो है ही, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 लिख देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ओके। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 शुरू होगा, आप देख लेना जरा, है ना। अब यहाँ पे देखो, डेट तो वही 2017 है, 2017, तो यहाँ पे 2017 हेडिंग मैंने लिखा है, वही कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ 17। अब मार्च 3, ये थर्ड मार्च से शुरू होगा, है ना। तो 3 मार्च से शुरू होगा, उसमें पहला अच्छी तरह से समझना ये क्वेश्चन, है ना। ये थोड़ा इजी है, मतलब आपको थोड़ा लॉजिकली है, थोड़ा इसमें दोनों % डिस्काउंट में दिया हुआ है, दोनों केस में, और ट्रेड डिस्काउंट दोनों आपको परसेंटेज में दिया हुआ है। ब्रॉड गुड्स फॉर कैश बोला है बच्चों, याद रखना। प्राइस लिस्ट प्राइस 80,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 2.5 कैश डिस्काउंट। अब देखो बच्चों, तो सबसे पहले हमारा 80,000 का गुड्स है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उनमें से 10% लेस कर दो, मतलब यहाँ पे 8,000 लेस करेंगे, तो अब 72,000 आएगा बच्चों। तो 72,000 है ना बच्चों। अब ये 72,000,
तो 72,000 का आपको, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। अब इस पर हमें कैश डिस्काउंट काउंट करना है, इस पर नहीं। अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद अब कैश डिस्काउंट एट द रेट 2.5, तो इसका 2.5 करना बच्चों, है ना। 72,000 का 2.5, तो इसका अमाउंट आएगी 1800, है ना। तो 70200, है ना। तो 70200 ये अमाउंट हम, देखो इतने का गुड्स हमने सोल्ड किया, ये हमने कैश डिस्काउंट मिला, और टोटल हमने पेमेंट इतना किया, है ना। तो हमने परचेज कितने गुड्स के किया, ये परचेज है, और ये कैश का डिस्काउंट है, और ये कैश है। तो इस तरह से ये हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें, परचेज, ब्रॉट मतलब परचेज, ये कैश में रिकॉर्ड करेंगे कैश डिस्काउंट में, और ये कैश हमने पेमेंट किया। इस तरह से हमें इस सिनारियो पता होना चाहिए कि पहले, सबसे पहले अमाउंट में ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है बच्चों, उसके बाद जो अमाउंट आएगी ना, वो अमाउंट में से कैश डिस्काउंट माइनस होता है। तो आपको ये चीज पहले पता होनी चाहिए, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए बच्चों, है ना। तो अब हम एंट्री करेंगे इसकी, देखो बच्चों कि परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, कितना होगा 72,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब डिस्काउंट में लिखूंगा मैं 1800, मैंने पेमेंट कितना किया 70,200। आई होप कि ये एंट्री आपको क्लियर हो गए होगी बच्चों, है ना। अब यहाँ पे देखो मार्च 3rd की एंट्री पूरी हो गई। अब मार्च 5th की एंट्री करेंगे, मार्च 5th, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। हमने इसमें गुड्स परचेज किया था, अब सोल्ड कर रहे हैं, है ना। तो किसको सोल्ड करें, अमाउंट कितनी बनेगी वो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, रफ में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। तो 1 लाख का गुड्स था, तो टीडी कितना बच्चों, टीडी, तो ट्रेड डिस्काउंट उसमें 15,000, तो 15,000 माइनस, मतलब कितना बचेगा बच्चों 85। इस पर हमें कैश डिस्काउंट। अब देखो बच्चों, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सबसे पहले, है ना, क्या माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट। अब इसका 3% करोगे ना, 3%, है ना, ये कैश डिस्काउंट हमारा होगा। तो 85,000 का इसका कैश डिस्काउंट होगा 2250। तो ये 2250 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी ना बच्चों, वो हमारी पेमेंट रिसीव्ड होगा। कितना पेमेंट रिसीव्ड होगा 8240, 8240। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। 8240 में आपको 2250 प्लस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता होना चाहिए, सॉरी बच्चों यहाँ पे 5 आएगा, 5, है ना, ये 2%। आपको 85,000 का 3%, 2550 में इसका 2550 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी ना, ये 8240। अब देखो ये सेल्स में चला जाएगा, ये डिस्काउंट में चला जाएगा, और ये कैश में चला जाएगा, जैसे उसमें था वैसे ही। तो अब मैं एंट्री करूंगा ना, आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस, उसके बाद कैश डिस्काउंट होता है, और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं। यहाँ पे किसको हमने सोल्ड किया, कैश में सोल्ड किया है, तो कैश कम्स इन मतलब डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितने आएगी बच्चों हमें, हमारे पास, तो हमारे पास 82,450, और हमने डिस्काउंट दिया है इसलिए डेबिट, डिस्काउंट
अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट दिया है 2550, और 2 हमने सेल्स किया है, गुड्स गोज आउट, तो उसकी जगह सेल्स लिखेंगे, कितना अमाउंट होगा 85,000। ओके बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पे एंट्री कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे एक लाइन खींच के यहाँ पे लिखना क्या है पता है आपको, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, या कैरी डाउन भी लिख सकते हो यहाँ पे, और कैरी डाउन भी लिख सकते हो। तो इनका टोटल करोगे ना तो 157,000 तो ये आपका टोटल होगा बच्चों, जो नेक्स्ट पेज में जाएगा, है ना, कैरी फॉरवर्ड के लिए, है ना। तो आपको देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में कितने अमाउंट होगी यहाँ पे, तो नेक्स्ट पेज में मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ और अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ। अमाउंट उसकी कितनी थी, आगे उसके बाद बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट पर्टिकुलर LF डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये पता चल गया होगा। अब यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, हमने नेक्स्ट पेज से इस पेज पर बैलेंस लिखनी है ना, तो हमने हमारी प्रीवियस बैलेंस कितनी थी, बैलेंस ब्रॉट डाउन BD, है ना। अच्छा, तो ब्रॉट फॉरवर्ड भी लिख सकते हो यहाँ पे, और क्या लिख सकते हो, ब्रॉट फॉरवर्ड। अच्छा, तो 1,57,000 दोनों की बैलेंस थी, तो मैं यहाँ पे 1,57,000 लिख दूं, है ना। अब हम हमारी टोटल एंट्री करेंगे, अब हमारी एंट्री शुरू होगी, है ना। पहले ये ही आपको लिखना है। तो अब नेक्स्ट हमने 2 एंट्री की थी, अब 6 नंबर की एंट्री बच्चों, 6 नंबर की एंट्री, ये 6 नंबर यहाँ पे डे कौन सा था, मार्च, है ना। ड्यू डेट में आप सिर्फ मार्च लिख दोगे चलेगा, मंथ का नाम। और 6 नंबर की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ रुपीज लिस्ट प्राइस 50,000 20% डिस्काउंट। ये बहुत इजी है ना। उसमें कैश, इसमें कैश का कुछ नहीं बोला है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नागपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमें सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद यहां लिखना है बच्चों। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, तो यहां पे 50,000 का 20% 10,000 होता है। तो 10,000 माइनस करने के बाद अमाउंट यहां पे लिखनी है 40,000, है ना। तो 40,000 लिख दी, ये हमारी यहाँ पे क्लियर। आपको नरेशन लिखना कंपलसरी है, उसके भी मार्क्स है बच्चों, है ना। नरेशन मतलब बीइंग, उसका शॉर्ट। अच्छा, अब 8, नागपाल रिसीव्ड रिटर्न गुड्स 1/4 अबाव। अब देखो 1/4 मतलब कितना, 1/4 मतलब 10,000। नागपाल ने 10,000 का गुड्स रिटर्न किया, तो वो सेल्स रिटर्न बनेगा बच्चों। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल अकाउंट, यहां पे अमाउंट बनेगी 10,000। ओके बच्चों, तो ये एंट्री तो इजी थी, इसमें कुछ नहीं था। 1/4 अमाउंट हमें रिटर्न किया, तो 1/4 का यहाँ पे हम इस तरह से कर देंगे। अच्छा, अब 10 नंबर की एंट्री बच्चों, 10 नंबर की एंट्री मैंने अगेन बोल रहा हूं, नरेशन बीइंग लिखना एकदम कंपलसरी है, वेरी कंपलसरी आपको लिखना है। अगर मैं लिखने जाऊं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना। अब नागपाल सेटल द अकाउंट पेइंग अंडर अ डिस्काउंट 5%। अच्छा, नागपाल ने अपना अकाउंट सेटल किया 5% डिस्काउंट से। तो सबसे पहले मेरे बच्चों ये पता लगाओ कि नागपाल को कितना पेमेंट हमें लेना है, नागपाल से कितना पेमेंट लेना है। तो नागपाल से कितना पेमेंट लेना है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले नागपाल को 40 में से 10 माइनस कर दो, 30,000। अच्छा, 30,000 में से 5% डिस्काउंट दिया 30,000 में से, तो हमें मिला कितना होगा, 30,000 में से 5% डिस्काउंट माइनस 28,500। तो हमें कैश
अकाउंट डेबिट, और हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट वो भी डेबिट, टू नागपाल, नागपाल अकाउंट। नागपाल को कितना मिलेगा, सेटल होगा अकाउंट 30,000 का। क्या से, तो कि देखो 40 का गुड्स लेके गया था, उनमें 10 वापस कर दिया, तो हमारा 30,000 ही सेटल होगा ना अकाउंट। लेकिन अकाउंट में से 5% तो डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पे 5% मतलब 1500, 30,000 का 5% 1500, तो मिला कितना होगा 28,500 कैश में। आई होप कि ये भी आपको एंट्री अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना बच्चों। अब लास्ट में यहाँ पे टोटल करेंगे ना, तो यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे 2 लाइन, वो तो आपको पता ही है बच्चों। तो यहाँ पे टोटल करेंगे ना 2,37,000, और यहाँ पे भी 2,37,000, यहाँ पे लिखेंगे टोटल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में 3 क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आप घर जाके वो क्वेश्चन कर लेना बच्चों। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छी तरह से आपको खुद को सोल्व करना है। अगर कोई एंट्री नहीं आती है तो मुझे फोन करके पूछ सकते हो बच्चों। ओके बच्चों, है ना। आई होप कि ये आपका होमवर्क अच्छी तरह से हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुए तो मुझे पूछ लेना बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।